हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं हेल्प गुरु चैनल। अभी मेरे हाथों में आप देख रहे हो एक इन्वर्टर का बोर्ड है जो मैंने खुद से ही बनाया है, जो D882 के ट्रांजिस्टर से मैंने बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी टेस्टिंग में थोड़ी सी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चल रहा है और इसमें मैंने क्या क्या कंपोनेंट लगाए हैं मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को तुरंत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए SMD LED को यूज करने वाले हैं। SMD LED एक होता है 9 वॉट का, और इसे मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ग्लो भी करता है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ कार्डबोर्ड का एक पट्टा। ये पट्टा क्या होता है कोई बात नहीं, आगे बात समझ लेंगे। तो पट्टे के ऊपर मतलब कार्डबोर्ड के ऊपर में कुछ इस तरीके से मैं इसे लगाने वाला हूँ, जो कि एक LED 9 वोल्ट का है। और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कितने, टोटल 12 पीसेस। और 12 पीसेस को लगाने पर ये बन जाता है 108 वाट का। 108 वाट का ये बन जाता है टोटल LED। और इसी के साथ हमें एक हीट सिंक और एक यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर भी लेना पड़ेगा, जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। मैं आपको इसकी वैल्यू को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए D882 D882 का ट्रांजिस्टर है, N ट्रांजिस्टर है, जो कि 2 मैंने यूज किया है। और ये 2 मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इसमें लोड पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 यूज करूँगा। और हीट सिंक भी आपको थोड़ी बड़ी वाली लेनी होगी। तो इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायरेक्ट इसके ऊपर हम लगा देंगे, जो कि यहाँ पर देख रहे हो। और ग्लू गन से मैंने इसे भी चिपका दिया। एक यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर को ले लिया है। और यहाँ पर देखिए वायरिंग को मैं आपको बताऊँ तो तीसरा लेग हमें देखिए दोनों मतलब दोनों का एक साथ पैरेलल के साथ में कनेक्ट करना है। बीच वाला दोनों एक साथ, तो ऊपर वाला तीसरा नंबर भी एक साथ, और पहला दोनों का पहला भी एक साथ लगाना है। पैरेलल कनेक्शन रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा इसीलिए। तो यहाँ पर जो हमने ट्रांसफार्मर लिया है, ये ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएगा पुराने चार्जर के सर्किट पर। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए ये है एक पुराना चार्जर, जो कि ये अच्छा है। मैं आपको बस बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ सामान मिल जाएंगे, जैसे कि डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर। ये 4 सामान आपको लेने हैं। जैसे कि 1K का रेजिस्टेंस मैंने ले लिया है, एक यहाँ पर डायोड ले रहा हूँ, 4007 का डायोड ले रहा हूँ, और इसी के साथ एक कैपेसिटर लेने वाला हूँ। आपको भी सेम वैल्यू का कैपेसिटर लेना है। 16 वोल्ट 330 ओम UF का कैपेसिटर मैं यूज कर रहा हूँ। और ये है होगा इनका इसका इनपुट के लिए। और आउटपुट के लिए भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर मैं टिप टॉप स्विच ले रहा हूँ ऑन ऑफ करने के लिए। और ये आउटपुट के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 400 वोल्ट 47 UF का कैपेसिटर, और एक यहाँ पर 5402 का डायोड, जो कि 3 एम्पियर का डायोड है। आप जाना मार्केट पर 3 एम्पियर का डायोड डायरेक्ट ले लेना। और कॉपर वायर में लूँगा इसके कनेक्शंस के लिए। तो कनेक्शन तुरंत से कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन को मैंने यहाँ पर कर लिया है। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कनेक्शन, तो देखिए अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इसका इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हो। तो तीसरा लेग जो है, तीसरे को मैंने यहाँ पर बना दिया है ट्रांसफार्मर के इस वाले लेग के साथ। पहला वाला जो वायर है वो ग्राउंड रहेगा, तो इसे मैंने डायरेक्ट कैपेसिटर के नेगेटिव पर लगा दिया है। इसी के साथ जो मिडिल वाला पॉइंट था, ये देखिए ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, इसे हमें लगाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के इस वाले पॉइंट के साथ। देख रहे हो आप यहाँ पर। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आपको दोनों के ऊपर में लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट कनेक्ट हुआ इस पर, मतलब रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट करना है, डायोड को यहाँ पर कनेक्ट करना है। मतलब पूरा सर्किट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ से आप देखोगे तो पूरी तरह से आप समझ जाओगे। तो और अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे हमें बैटरी भी लगाना है। साथ ही साथ हमें इसका पूरा कनेक्शन भी करना होगा। ग्राउंड पिन हम कहाँ से देंगे ये मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं ट्रांसफार्मर के वायर बता दूँ। देखिए ये दोनों है इसके आउटपुट पिन। आउटपुट पर यहाँ पर देख सकते हो वायर को मैंने यहाँ पर लगाया। और कुछ नहीं है, मैंने पिछले वाली वीडियोस पर मैंने बताया, लेकिन ये होता था पिछले वाली, मतलब अभी तक आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा जिसमें आपको इतने सारे SMD लाइट एक साथ ग्लो करके दिखाएगा। ये कोई फेक तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में टेस्ट करके दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो वायर्स है उससे कनेक्ट करेंगे। इसके 2 पॉइंट होते हैं, आपको पता है, एक ग्राउंड होता है और एक लाइन होता है। तो हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए भी हमें यहाँ पर वायर का यूज करना पड़ेगा। आपको जो वायर यूज करना है वो होना चाहिए पूरा तरह से पतला, बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और सभी को मैं पैरेलल में अभी कनेक्ट कर देने वाला हूँ। आपको मैं थोड़ा शॉर्ट दिखाता हूँ।
तो आपने देखा जो पूरा कनेक्शन है वो तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कनेक्शन की ओर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 18650 की 1200 एमएच की एक बैटरी है, और यहाँ पर मैं होल्डर भी लेने वाला हूँ। इसका होल्डर है क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करने वाला है या ना ही हम इसके चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा होल्डर और बैटरी का। यहाँ पर मैंने 4 बैटरी को यूज किया, जो कि 2 मैं सीरीज में लगाऊंगा और 2 पैरेलल में मैं लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। देखिए ये जो प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, इसे आपको मेजर करके लगाना पड़ेगा। 2 प्लस ऊपर होना चाहिए, 2 प्लस नीचे होना चाहिए, और उसी तरह से 2 ऊपर माइनस होना चाहिए, 2 ऊपर माइनस होकर नेगेटिव नीचे में भी चलना चाहिए, पॉजिटिव ऊपर में चलना चाहिए। मतलब हमें इसे बनाना है पूरे 9 वोल्ट की बैटरी। आपको पता है एक बैटरी फुल चार्ज होने पर कितना वोल्टेज होता है, मुझे कमेंट में बता देना। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। अब इसके वायर जो है वो भी मैंने कनेक्शन कर लिया पहले से। देखिए 2 वायर 2 नेगेटिव यहाँ पर मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, 2 प्लस मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। सेम उसी तरीके से ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव एक साथ है, ये नेगेटिव दोनों एक साथ है, और यहाँ पर मैंने एक जम्पर वायर से इसे कनेक्ट कर दिया है। और अब ये वोल्टेज इसका मैक्सिमम निकलेगा 9 वोल्ट के करीब में, मतलब 1 वोल्ट होता है, आपको पता ही है। और मैं आपको इसे चेक करके इसलिए दिखा रहा हूँ। और देखिए वीडियो रेगुलर तो नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है नए नए टैब से हमें मतलब वीडियो लाना होता है, उसके लिए तैयारी करनी होती है, एडिट करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी की जो वोल्टेज है वो देख सकते हो 6.7, मतलब 6.5 वोल्ट अभी बैटरी जो है वो चार्ज है। और अब मैं आपको इसकी एम्पियर जो है उसे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई आप जो बैटरी यूज करें वो कितनी एम्पियर की है और हम इसमें कितनी एम्पियर तक मैक्सिमम हम लोड दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस इन्वर्टर पर अगर आप बैटरी को लगाते हो तो मैक्सिमम आपको 10 एम्पियर तक का यूज करना है। 10 एम्पियर आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर देते हो तो सर्किट ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए अभी जो इसकी एम्पियर देख सकते हो कितनी एम्पियर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा मल्टीमीटर पर, तो मल्टीमीटर पर आपको इसलिए मैं देखने बोल रहा हूँ, देखिए 7.4 7.46, मतलब इसी तरह से आप 7 एम्पियर का ये बैटरी बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसे इंस्टॉल करते हैं अपने इन्वर्टर के ओर पर, और मैं आपको इसे फुल्ली टेस्ट करके दिखाऊंगा। जरा से भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं आपको रिप्लाई नहीं देता हूँ, चाहे वह वो 2 महीने वीडियो हो जाए या 3 महीने हो जाए या 5 महीने हो जाए या साल भर भी अगर हो जाता है तो अभी मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। तो प्लस माइनस के लिए 2 वायर में निकालूंगा, और इसे तो हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि वरना ये शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो यहाँ पर टेप के से मैं इसे पूरा पैक करने वाला हूँ, और उसके बाद ही मैं आपको इसे डायरेक्ट टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, इसके कनेक्शन भी बताऊंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब जो प्रोजेक्ट हमारा है, जो इन्वर्टर है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। ये इन्वर्टर 110 वोल्ट का है, और मैं आपको बताऊं इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 7 वोल्ट यूज किया है। एक कैपेसिटर है जो इसको पावर कंज्यूम करके एलईडी में सेंड करेगा। मैंने आपको कनेक्शन तो बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि अभी भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये है कैपेसिटर, कैपेसिटर का ये प्लस है और ये माइनस पिन है। यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंजेस किया है, जो मैंने आपको शुरू में कनेक्शन बताया था, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए ये जो डायोड है, डायोड मैंने इस साइड में लगा दिया था, तो इसे आपको बस चेंजिंग करना है, नेगेटिव को इधर ले आना है, प्लस को इधर ले आना है, बस इतना ही आपको कनेक्शन यहाँ पर करना था। और बैटरी का प्लस तो आपको यहाँ पर देना है, रेजिस्टेंस पर देना है, और नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैपेसिटर का यूज किया है। तो चलिए अब हम इसे तुरंत से चेक करते हैं, देखते हैं इसकी ब्राइटनेस कितनी है। और यार इसे बनाने में इतनी मेहनत लगी है जितना मैं आपको बता भी नहीं सकता, तो आप देख कर ही आप समझ सकते हो कितनी मेहनत इसमें लगी है। तो आप एक वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो अब मैं इसमें स्विच को करने वाला हूँ स्टार्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है जो आप क्लियरली देख नहीं सकते हो। तो मैं लाइट्स को ऑफ करता हूँ, आप यहाँ पर लाइट्स को ऑफ करते ही आप देखना हो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया है। और मैं अगर इसे नीचे की तरफ में दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैकग्राउंड पर भी ये काफी ज्यादा लाइट ग्लो कर रहा है। तो आप मैं क्या करता हूँ, पूरी तरह से टोटल लाइट्स को मैं ऑफ करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी इसकी लाइट। अब मैं करता हूँ इसे स्टार्ट, और आप यहाँ पर देखिए इसमें इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है जो आप देख नहीं सक रहे हो। मैं आपको इसे पीछे में कर दे रहा हूँ, ये देखिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा ये ब्राइटनेस में ये ग्लो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और उससे ये 110 वाट तक का लोड ले रहा है, देख सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर दिया, लेकिन कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से ये अभी भी ग्लो कर रहा है। ये इसलिए ज़्यादा ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर
जो इसका वायर कनेक्ट हुआ है, डायरेक्ट एसी वाला वायर, जो इसमें से आउटपुट अभी आ रहा है। तो अगर आप इसे बनाते हो और यूज करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अभी तक आपको ऐसी वीडियो कोई भी नहीं दिया होगा, क्योंकि 110 वाट का ये लोड लेगा ही नहीं। और इस पर अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हो तो एलईडीज को बंद करके आपको चार्ज करना पड़ेगा। और ये एक एलईडी 9 वाट का है, एसएमडी एलईडी है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन पर अभी इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी दे दूंगा, आप वहां से देख लेना और इसे बाय कर लेना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेगी किसी और वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।